गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। उससे सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें लर्न होने चाहिए। अगर वो लर्न होंगे अच्छी तरह से तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये क्लास 11 में भी हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो हम एक बार इसकी तरफ रिवाइज कर लेते हैं कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस cos sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 3x is equal to 3 cos qx, 4 cos qx minus 3 cos x. Sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin qx, and tan 3x is equal to 3 tan x minus tan qx upon 1 minus 3 tan square x. 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2, and 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. And sin x is equal to 2 sin x into cos x by 2। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो हमें डेरिवेटिव करने में यूज किए हैं, मतलब मदद करेंगे एक तरह से। तो देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड x इज बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लगाकर प्लस हाफ। तो लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और x की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू x की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y is equal to sin inverse 2 sin theta square theta 1 minus sin square theta is equal to cos square theta। तो ये हो जाएगा हमारा cos square theta, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन y is equal to sin inverse 2 sin theta into cos theta। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 sin x into cos x is equal to sin 2x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसकी जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होती है साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये थीटा हो जाता है। हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बच गया, थीटा बच गया, जिससे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आपको से आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो y इज इक्वल टू साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, और अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मुझे y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिला, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिला। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x इज बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लगाकर प्लस हाफ। क्या सॉल्व करेंगे उसको, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगेन लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 का 3 इंटू x, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे,
साइन थीटा माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब, एक्स में रिप्लेस हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू साइन 3x। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहां हो जाएगा साइन 3x। x क्या है यहां पर हमारा थीटा। ये साइन से ये साइन हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई से हमारे पास बार बार बता चुका हूं मैं कि ये दोनों साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा थीटा। तो थीटा निकलेगा यहां साइन इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx और 3 इंटू साइन इनवर्स का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx क्या मिल गया मुझे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका dy बाय dx आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, let y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square। हम यहाँ x की जगह क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x is equal to tan theta, then y is equal to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus x square। x की जगह हम क्या लेते हैं tan square थीटा। अब ये हमारी किसकी आइडेंटिटी है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हमारी किसकी आइडेंटिटी है sin 2 थीटा की। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला था cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा cos बनाना पड़ेगा। तो cos बनाने के लिए हम 9th क्लास में होता था कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास होया करता था। तो अब हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा। ये कॉस है ये कॉस, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया अपने पास 90 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। इधर आ गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx 90 कांस्टेंट 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम x की जगह क्या लेट कर ले, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन या स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा। cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिल गई 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ये उधर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan इनवर्स ऑफ x
अब इसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx, 2 tan इनवर्स का क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिली हमको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें इसकी क्या मिल गई वैल्यू dy बाय dx मिल गया। तो चलते हैं देखो नेक्स्ट की तरफ, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, लेट x इज इक्वल, x की जगह हम क्या लेट करें, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि फॉर्मूला cos 3x, तो x की जगह हम क्या लेट कर सकते हैं cos थीटा, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 इंटू x, x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया cos थीटा माइनस 3x, x की जगह cos थीटा, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसकी आइडेंटिटी नजर आ रही है यहाँ पर आपको cos 3x की, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी cos 3 थीटा, देन y इज इक्वल टू ये और ये cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3 थीटा, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, तो यहां लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ x। अब इसका हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इंटू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला dy बाय dx माइनस के 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका हमें डेरिवेटिव मिला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब हम x की जगह क्या लेट करें, तो यहां पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है अगर ये वाला, तो हम यहां x की जगह क्या लेट कर लेते हैं cos थीटा लेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, then y is equal to cos inverse 1 plus cos theta, 1 plus cos theta is equal to क्या होता है अपना 2 cos square x by 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2 cos square theta by 2 अपॉन 2, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा y is equal to cos inverse स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से ये थीटा रूट भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू cos थीटा बाय 2, ये और ये, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास थीटा बाय 2, y इज इक्वल टू थीटा, थीटा की क्या वैल्यू निकलेगी यहां से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx हाफ कांस्टेंट है, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिला मुझे हाफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका मुझे डेरिवेटिव मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1,
और x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। x की जगह हम क्या लेट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। मैंने x की वैल्यू क्या लेट कर ली? cos थीटा। देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को? sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर, x जगह क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। sec थीटा, ये sec से ये sec। देन y इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास? 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं cos इनवर्स ऑफ x, और इसका क्या कर देंगे? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx 2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 माइनस x स्क्वायर। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। y is equal to sin inverse 1 plus x square upon 1 minus x square plus cos inverse 1 plus x square upon 1 plus 1 minus x square। इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लिया हम लोगों ने कि ये हमारा क्या है? y है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x, या थीटा बोल सकते हैं हम लोग, प्लस cos इनवर्स ऑफ x, या थीटा बोला जा सकता है। तो अब यहां ये आइडेंटिटी यूज करें, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पर इसका क्या लिख देंगे? पाई बाय 2 लिख देंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू, और पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, यहां हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का dy बाय dx होता है, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? आपका 0 आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम देखें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब ये क्या लिखा? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं क्या? 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लैट कर लेते हैं, यहां भी 2x और ये भी 2x है। 2x इज इक्वल टू क्या लैट कर लेते हैं? 2x इज इक्वल टू, मैं लैट कर लेता हूं साइन 2x इज इक्वल टू क्या लैट कर लेते हैं? cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2x जगह क्या लैट हो जाएगा? cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा।
y इज इक्वल टू कॉस से ये कॉस, तो यहाँ क्या बच गया थीटा प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर से रूट, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा। अब ये और ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये कॉस मेरे पास क्या बचा 90 माइनस 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू 90 थीटा प्लस 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू ये और ये 180 माइनस क्या बच गया मेरे पास थीटा आ गया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब हम इसका थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2x। ये मुझे इसकी थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 180 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x। cos इनवर्स की आइडेंटिटी जो डिफरेंशिएट है वो होता है माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और x क्या है आपका 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब हम यहां इस 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये cos इनवर्स ऑफ x है, तो x कौन है 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये इसका क्या मिल जाएगा आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हुए हमारी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।